जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 का प्रश्नावली 9.3 में टोटल मैंने जो है 10 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 11। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न को समझते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले, ठीक है, दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। ठीक है, देखिए दो समकोण त्रिभुज है, मतलब समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, है ना, और उसका अगर दो समकोण त्रिभुज है तो उनका जो कर्ण होगा उभयनिष्ठ होगा और उसका नाम भी दिया हुआ क्या होगा, आपका AC होगा। तो सिद्ध कीजिए कि कोण CAD बराबर कोण CBD है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो उभयनिष्ठ एक कर्ण खींचता हूँ। देखिएगा, ये मैंने खींच दिया एक कर्ण, ठीक है, जो है आपका A और C, ठीक है, और इससे आपको दो समकोण त्रिभुज बनाना है। तो चलिए यहाँ से मैं ऐसे करूँगा, ऐसे आएगा और एक यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, है ना, ये वाला हो गया एक। दूसरा आपका जाएगा इधर, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, यहाँ भी हो गया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो एक था ABC, तो देखिएगा A है और ये C है, तो यहाँ पे कर देता हूँ B, तो ABC। दूसरा ADC, A और इसको कर देता हूँ D, तो ये हो गया C। समझ आ गया। चलिए, समकोण त्रिभुज है तो सिद्ध कीजिए कि कोण CAD, CA और ये D, यानी ये वाला कोण, और CBD, CB और ये D, यानी अगर हम इसको मिला दे ऐसे करके, ठीक है, तो ये वाला कोण बताना है कि ये दोनों कोण क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। आई बात समझ में। चलिए, तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिएगा कि अब लिखेंगे उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले, जो दिखा है वही लिखेंगे, है ना, दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC खींचने पर, है ना जी, हम लोग खींचे हैं तो खींचने पर क्या बन रहा है आप देखिएगा ना, एक चतुर्भुज बन रहा है ABCD, है ना। खींचने पर चतुर्भुज ABCD का निर्माण होता है, ठीक है ना। ABCD चतुर्भुज का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। तो देखिएगा, अब यहाँ पे चतुर्भुज बना है, तो देखिए चतुर्भुज के ये 90 डिग्री था और ये भी 90 था ना, क्योंकि समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में ये B और D क्या है, 90 डिग्री है। तो देखिए, अगर इस 90 को और इस 90 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। बताइए, सही बात है ना। यानी इनके जो है कि जो कोण है, सम्मुख कोण, ये इनका योग कितना होगा, 180। और जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 हो जाता है वो क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। आई बात समझ में ना। चलिए, अब देखिए ये निर्माण होता है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए नीचे कि कोण B, ठीक है, बराबर आपका कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, और कोण D बराबर भी कितना है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। आई बात समझ में ना। तो ये दोनों का मान 90-90 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि कोण B बराबर कोण D। बात क्लियर हुआ। कोण B और कोण D क्या हो गया, आपका बराबर हो गया। ये बात हमने देख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस बात को, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गए, मतलब 90-90 हो गए, ठीक है। तो आप इसको बराबर कर लीजिए, लेकिन मुझे यहाँ बराबर करने की जरूरत है नहीं। मुझे क्या करना है कि इनके ये जो सम्मुख कोण है इनको जोड़ना है। तो चलिए, ऊपर वाले को मान लेता हूँ समीकरण 1 और नीचे वाले को समीकरण 2, ठीक है। और आगे लिख दूंगा ये किसके कारण हुआ है, तो यहाँ से लिख दूंगा समकोण
समकोण त्रिभुज से। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि धीरे धीरे कैसे करना है। देखिएगा, जैसे हमें प्रश्न की आवश्यकता होगी, मतलब जो प्रश्न में पूछा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि इसको बराबर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे दिखा कि यार बराबर की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो जोड़ने के बाद 180 आ जाएगा, तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखूंगा, समीकरण 1 + 2 से तो क्या हो जाएगा, कोण B प्लस कोण D बराबर आपका हो जाएगा 90 + 90, यानी कोण B प्लस कोण D बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब ये क्या हो गया, सम्मुख कोण 180 हो गए, है ना। तो लिखूंगा क्या कि चतुर्भुज ABCD में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है, अतः यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा है, ABCD। अब चक्रीय चतुर्भुज है तो इसको चक्रीय बना देता हूं ऐसे। ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया ये चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, बन गया। अब चक्रीय चतुर्भुज बन गया तो हमको बताना है कि ये CAD है ना जी, और आपका CBD ये वाला कोण बराबर होंगे। अब आप देखिए, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया तो क्या आपको ये CD जीवा दिखाई दे रही है क्या? देखिएगा ध्यान से, ये चक्रीय चतुर्भुज है तो यहाँ पे ये वाला है C और D। ठीक है, अब इसी से ये बना हुआ है ऐसे, देखिएगा ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे B है आपका, और इधर से ऐसे बना हुआ है, ये है आपका A, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण। बताइए, क्लियर हुआ? देख लीजिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये है ना। अब देखिए ये B और A क्यों बराबर होंगे, तो हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के, है ना, एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो देखिए ये वृत्तखंड है, ये एक जीवा है ना, और इसी जीवा पर दो कोण बन रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला कोण हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला कोण ऐसे ऐसे। ठीक है, इसी पर एक ही जीवा पे ये बन रहा है ना, यानी एक ही वृत्तखंड पर। तो सेम यही लिखेंगे कि अब ये कोण ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखूंगा, ठीक है, अतः कोण CAD बराबर कोण CBD क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नीचे लिख दूंगा क्योंकि कारण में क्या देंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये बात समझ में आ गया। कारण ये है कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, हमसे यही पूछा था। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 11 पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको समझना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।